प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 जुलाई शनिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएँ 37 से 42 तक। इस्राएलियों ने रामसेस से सुक्कोत की और प्रस्थान किया। बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। बहुत से परदेशी उनके साथ हो लिए और भेड़ बकरियों तथा बैल गायों के बहुत भारी झुंड भी। वे मिस्र से जो गूंदा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उसकी बेखमीर रोटियां पकाई। उनके पास खमीर नहीं था, क्योंकि वे इतनी जल्दी में मिस्र से निकाल दिए गए थे कि उन्हें रास्ते के लिए भोजन तैयार करने का समय नहीं मिला था। इस्राएली 430 बरस तक मिस्र में रहते थे। जिस दिन ये 430 बरस समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकाल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा, जिससे वो इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाएं। इसलिए समस्त इस्राएली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 14 से 21 तक। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु ये जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबको चंगा करते थे, किंतु साथ साथ ये चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी यशायाह के कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और ये गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। ये ना तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक ये सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाएं। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम निर्गमन ग्रंथ से बहुत ही महत्वपूर्ण वचनों को सुन रहे हैं। प्रभु ने मिस्र देश पर 10 विपत्तियां भेजी। 10वीं विपत्ति के बारे में मूसा से प्रभु ने कहा था और वैसा ही हुआ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में लिखा हुआ है, प्रभु ने आधी रात को मिस्र देश के सब पहलौठों, सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलौठे से लेकर बंदी गृह में पड़े हुए कैदी के पहलौठे और पशुओं के पहलौठे बच्चों तक को मार डाला। रात को फिरौन और उसके सब पदाधिकारी, सब मिस्री जाग गए।
मिस्र में बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसा एक भी घर नहीं था जिसमें कोई न मरा हो। तब रात में ही फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, उठो, तुम दोनों इस्राएलियों को लेकर मेरी प्रजा के यहां से चले जाओ। जाओ, तुमने जैसा कहा था वैसे ही प्रभु की पूजा करो। और इस्राएली प्रभु के आदेश के अनुसार तैयार थे ही, और वे वहां से मिस्र से प्रस्थान करते हैं। वहां से आज का पाठ हमें सुनने को मिला। लिखा हुआ है कि बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। यानी इस्राएलियों की संख्या बहुत बड़ी थी। केवल पुरुषों की संख्या 6 लाख थी। नारियां और बच्चे जोड़कर कम से कम 20 लाख लोग मिस्र छोड़कर अपने देश कनान की ओर चल पड़े। हमने वचन में सुना कि लिखा हुआ है कि इस्राएली 430 वर्ष तक मिस्र में रहे थे। इस्राएली 430 वर्ष तक मिस्र में रहे थे। जब इस्राएली कनान देश से मिस्र आए थे, उस समय उनकी संख्या कितनी थी? याकूब, उनके 11 बेटे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे और उनके सेवक सेविकाएं, मुश्किल से 100 लोग रहे होंगे। लेकिन 430 वर्ष तक मिस्र में रहने के बाद उनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई थी। लाखों की संख्या में वे हो गए थे इस्राएली। और ये संख्या, ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जानना जरूरी है कि इस्राएली लोग अब मिस्र में 430 साल तक रह रहे थे। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जड़ें मिस्र में जम गई थीं। एक ऐसी प्रजा को, एक ऐसी जनता को जहां पे 430 वर्ष वहां रह चुकी थी, उखाड़ना वहां से मामूली बात नहीं थी। यानी मूसा के नेतृत्व में जो ईश्वर ने किया, एक बहुत बड़ा काम था। इतने साल पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रहने के बाद क्या कोई जनता वहां से जाने को तैयार रहेगी? और वो भी एक अज्ञान जगह की ओर जाने को? शायद ही। लेकिन प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा मूसा ने उनको मिस्र देश से छुड़ाया। वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है जो मूसा ने किया। इतना ही नहीं, जरा सोचिए, मार्ग में उनके खाने के लिए कितने अनाज और भोजन सामग्रियों की आवश्यकता रही होगी, कितने जल की आवश्यकता रही होगी, इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। प्रभु ने आदेश दिया है और उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा। वास्तव में मिस्र देश से अपने देश कनान की ओर इस्राएली जनता की यात्रा एक विश्वास की यात्रा थी। उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए एक जीवन यात्रा को शुरू किया। मिस्र से इस्राएलियों के प्रस्थान और यात्रा ईश्वर पर निर्भर जीवन का प्रतीक है। हम में से कई लोग कहीं न कहीं, कभी न कभी अटक जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि इससे हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। 25 साल से मैं शराब पी रहा हूं, क्या मैं इस शराब की आदत को छोड़ सकता हूं? 10 साल से पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, क्या वे जुड़ सकते हैं? मेरे अंदर ये बीमारी इतने वर्षों से है, क्या इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिल सकता है? हम अटक जाते हैं और हम सारी उम्मीदें खो देते हैं। ऐसे में मिस्र से इस्राएलियों का प्रस्थान हमारे लिए एक जबरदस्त उदाहरण है, ये बताने के लिए कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आज के सुसमाचार में हमें प्रभु यीशु के स्वभाव और कार्यशैली के बारे में एक सुंदर वर्णन मिलता है। सुसमाचार में हमने सुना कि फरीसी बाहर निकलकर
यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। फरीसी यह कोशिश कर रहे थे कि यीशु का सर्वनाश करें, मार डालें। आलोचना नहीं कर रहे हैं बल्कि सर्वनाश करने को सोच रहे हैं। और प्रभु यीशु ने क्या किया? क्या प्रभु यीशु पिता का काम छोड़ के भाग गए? ईश्वर के राज्य के विस्तार के कार्य को रोक दिए? बिल्कुल नहीं। आगे हमने सुना कि बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबको चंगा करते थे, किंतु साथ साथ ये चेतावनी भी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। प्रभु यीशु का विरोध किया जा रहा है, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको मार डालने के लिए योजना बनाई जा रही है। लेकिन यीशु ने पिता के कार्य को त्यागा नहीं, ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के प्रचार के कार्य को छोड़ा नहीं। आगे हमने सुना यीशु के स्वभाव के बारे में क्या बताया गया है। ये इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 से लिया गया है, वाक्य 1 से 4। एक लंबी उद्धरणी है। इसायास नबी अध्याय 42 वाक्य 1 से 4। यह मेरा सेवक है, मैंने इसे चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु के बारे में यीशु के आने से 600 साल पहले यह भविष्यवाणी हुई। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर कपोत के रूप में उतरा। उसके बाद उनको यह आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है। लूकस अध्याय 9 वाक्य 35 में यह आवाज सुनाई दी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु ईश्वर का परम प्रिय पुत्र है। आगे बताया गया है, मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा, मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा। लूकस अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु स्वयं घोषित करते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। तीसरी बात, यह ना तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। प्रभु यीशु शक्तिशाली मसीहा थे, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी शान, अपनी महिमा लोगों के सामने प्रकट नहीं किया। यानी वे अपनी शक्ति के अनुसार अपने आप को व्यक्त नहीं किया, वे विनम्र थे। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। चिल्लाने वाले, वाद विवाद करने वाले नहीं थे, विनीत थे। आगे लिखा हुआ है, ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा। ये किसी को निरुत्साहित नहीं करेगा, कुचले हुए सरकंडे को सीधा करने का प्रयास करेगा, धुआंती हुई बत्ती में जान फूंकने का कार्य करेगा। यही तो प्रभु यीशु ने किया। समाज के उन लोगों के अंदर जो तिरस्कृत थे, जो निराश थे, जो हताश थे, जो पापी ठहराते थे, प्रभु ने उनके अंदर जान फूंक दिया, उनको जीवन प्रदान किया, मृत्यु के मुंह से छुड़ाया, किसी को निरुत्साहित नहीं किया, सब में जीवन भर दिया, जीवन भर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी प्रभु यीशु के शिष्य हैं। यीशु के शिष्य होने के नाते हमारे अंदर भी ये स्वभाव होना है। एक एक बात पर मनन कीजिएगा कि प्रभु यीशु कितने प्रभु के प्रिय थे, ईश्वर के प्रिय थे। हर समय हमें इस बात का ख्याल करना है कि प्रभु को क्या प्रिय लगता है। एफेसी अध्याय 5 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, इस बात का पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। हमें प्रभु की दृष्टि में प्रिय होना है, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, लेकिन अभिषेक पाने के बाद हमें विवादित नहीं होना है। हमें संसार के सामने अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करना है, यीशु की तरह विनम्र रहना है। जो लोग टूटे फूटे हैं, जिनके अंदर जीने की इच्छा नहीं है, उनको निरुत्साहित नहीं करना है हमारे वचनों के द्वारा।
यहाँ तक कि हमारे मौन के द्वारा हमें किसी को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। यीशु के सच्चे शिष्यों की तरह हमें उन्हें भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पर दया करना। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि असंभव है। इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर 430 साल के बाद छुड़ाकर तेरे वचन के द्वारा तूने यह सत्य हमारे सामने प्रकट किया है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, तेरे शिष्य होने के नाते तेरी तरह बनने के लिए हमें कृपा देना। हमारी बातों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे कार्यों में तू झलके। ए प्रभु यीशु, इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना, एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। वे जहां कहीं भी जाएंगे उनको आशीष देना, उनके हर कार्य पर आशीर्वाद देना। यीशु, उन्हें इस बात का एहसास कराइए कि तू उनके साथ है। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का